Assalamualaikum dear students, hope you all doing good. Dear students, in previous lecture we have started unit number 7. Today we continue with the same unit and discuss about force. तो स्टूडेंट सबसे पहले हम फोर्स के बारे में बात करते हैं. व्हाट इज फोर्स? फोर्स क्या है? फोर्सेस आर पुशेस एंड पुल. हम जब भी किसी चीज़ को धक्का लगाते हैं, उसे खींचते हैं, तो बेसिकली वो फोर्स होती हैं. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन you write, you exert a force on your pen or pencil because you push and pull it across the paper. जब भी स्टूडेंट्स आप लिखते हैं तो आप अपने पेन को क्या करते हैं? तो ऊपर की तरफ मूव करते हैं, ठीक है, या पुश करते हैं, उसको नीचे की तरफ मूव करते हैं, पुल करते हैं. और इसी पुश और पुल की वजह से जो आप पेपर पे कर रहे होते हैं, आप पेपर पर लिख सकते हैं. यानी कि आपकी जो फोर्स होती है बेसिकली आपकी डेली लाइफ के बहुत से काम जो है वो कर रही होती है. इसके अलावा स्टूडेंट, फोर्सेस चेंज द वे थिंग्स मूव. फोर्सेस जो है वो बहुत सारी चीज़ों की मूवमेंट को भी चेंज कर देती हैं. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई चीज़ जो है राइट डायरेक्शन में मूव कर रही है तो अपनी फोर्स की वजह से आप उसको लेफ्ट में मूव करवा सकते हैं. व्हेनेवर द स्पीड और द डायरेक्शन ऑफ द मोशन or the shape of object is changing, we say forces acting to cause these changes. यानी कि जब भी किसी चीज़ की स्पीड चेंज हो रही होती है, चाहे वो कम हो या ज़्यादा हो, या उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, यानी कि वो लेफ़्ट से राइट या राइट से लेफ़्ट, ठीक है, या डाउनवर्ड मूव करती है, या उसकी शेप चेंज हो जाती है, तो हम सब कहते हैं कि ये सब किसी ना किसी फोर्स की वजह से हुआ है. कोई भी चीज़ अपने आप मूव नहीं कर सकती, ठीक है. अपने आप अगर वो चल रही है तो अपने आप रुक नहीं सकती, अगर वो रुकी हुई है तो अपने आप चल नहीं सकती. ये सब चीज़ें करने के लिए हमें किसी फोर्स की ज़रूरत होती है, ठीक है. नेक्स्ट स्टूडेंट, हम बात करते हैं व्हाट कैन अ फोर्स डू, कि एक फोर्स क्या कर सकती है. फोर्सेस कैन कॉजेज ऑब्जेक्ट टू चेंज शेप. फोर्स की वजह से किसी भी चीज़ का या किसी भी ऑब्जेक्ट की जो शेप होती है आप उसको चेंज कर सकते हैं. जैसे कि आप यहाँ पर एक एग्जांपल देखें. आपके लेट्स सपोज एक हैंड में टिन कैन है. अब आपने इसको इतनी ज़ोर से प्रेस किया कि ये जो है इसकी जो शेप है वो चेंज हो गई. इसी तरीके से आप फोर्स की वजह से किसी बड़ी चीज़ को ब्रेक करके दो पार्ट्स में चेंज कर सकते हैं, वो एक अलग फॉर्म में आ जाता है. पेपर को टेयर कर सकते हैं, ठीक है. या अब जहाँ पे डफ एक बना रही है, यानी कि आटा गूंदा जा रहा है, तो ये भी किसकी वजह से है? फोर्स की वजह से है. फोर्सेस चेंज द वे थिंग्स मूव. फोर्सेस जो है चीज़ों की मूवमेंट चेंज कर देती हैं. फॉर एग्जांपल, अगर कोई चीज़ जो है ऊपर से नीचे गिर रही है तो आप नीचे से पुश करके उसको ऊपर की तरफ स्लाइटली मूव कर सकते हैं, ठीक है. आप एक नीचे गिरती हुई चीज़ को उठा सकते हैं. फोर्सेस कैन कॉज ऑब्जेक्ट टू स्पीड अप. फोर्सेस की वजह से किसी भी चीज़ की जो स्पीड होती है वो भी चेंज होती है. जैसे कि स्टूडेंट्स, गाड़ी के ब्रेक्स, अगर आप गाड़ी के ब्रेक्स गियर अप्लाई करें तो आप गाड़ी की स्पीड को जो है वो तेज़ कर सकते हैं. आप ब्रेक लगाने से आप उसकी गाड़ी को रोक सकते हैं. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आप एग्जांपल देखिए. जैसे कि एक टॉप मूव कर रहा है. अब ये अपने आप टॉप जो है वो मूव नहीं करता, अपने आप वो स्पिन नहीं करता. ये मूवमेंट किसकी वजह से होती है? आपके फोर्स लगाने पर. यानी कि आप हाथ से उसे स्पिन पहले करते हैं, तब वो जो है इस तरह से मूव करना स्टार्ट करता है. इसी तरीके से यहाँ पे ये मूव कर रही है ट्रॉली से, ये भी किसकी वजह से है? फोर्स की वजह से है. फोर्सेस कैन कॉज ऑब्जेक्ट टू मूव इन अ न्यू डायरेक्शन. अब आपकी फोर्स की वजह से कोई भी चीज़ जो है जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही है, आप उसकी मूवमेंट को चेंज कर सकते हैं एक न्यू डायरेक्शन में, ठीक है. फोर्सेस कैन कॉज ऑब्जेक्ट टू स्लो डाउन. फोर्सेस की वजह से आप चीज़ों की स्पीड को कम कर सकते हैं. जैसे कि अभी मैंने बोला गाड़ी की स्पीड, ठीक है, या अगर आप स्विंग पे हैं तो आप तब भी उसकी की स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, बट विद द फोर्स. फॉर एग्जाम्पल, when a driver push the brakes of a moving car, it slowed down. ठीक है. जब भी कोई ड्राइवर कार के ब्रेक को मूव करेगा, उसको पुश करता है ब्रेक को, तो इजीली जो है वो कार की स्पीड कम हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता कार रुक भी जाती है. तो स्टूडेंट्स, ये तो आज हमने बात की फोर्स के बारे में, ठीक है, कि फोर्स की वजह से जो है वो चीज़ें मूव करती हैं. फोर्स जो है चीज़ों की डायरेक्शन चेंज करती है. फोर्स की वजह से स्पीड कम होती है. अब स्टूडेंट्स, हम अपने
ये आपके हमने पेज नंबर 64 को डिस्कस किया। अब हम आते हैं इसी से रिलेटेड अपने असाइनमेंट वर्क की तरफ। तो स्टूडेंट आप अपनी वर्कबुक पे आ जाइए। स्टूडेंट वर्कबुक में आज हम पेज नंबर 13 पे क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, ठीक है, यूनिट नंबर 7 के। अब क्वेश्चन आंसर में आपके पास सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ अ फोर्स? फोर्स क्या है? तो अभी हमने बात की थी, फोर्स इज़ द पुश और पुल। फोर्स या तो पुश है या पुल है। या तो फोर्स में जब किसी चीज़ को धक्का देते हैं वो भी फोर्स है, किसी चीज़ को अपनी तरफ खींचते हैं वो भी फोर्स है। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट आपके पास, व्हाट कैन अ फोर्स डू? एक फोर्स क्या कर सकती है? आंसर इज अ फोर्स कॉज मूविंग ऑब्जेक्ट टू। एक फोर्स की वजह से जो एक चीज़ जब वो मूव कर रही है, स्पीड अप, उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाती है, स्लो डाउन या उसकी स्पीड कम हो जाती है, चेंज डायरेक्शन या उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, और स्टॉप या तो वो रुक जाती है। यानी कि एक स्टॉप की एक फोर्स की वजह से अगर कोई चीज़ जो है वो मूव कर रही है, आप उसकी स्पीड कम या ज़्यादा कर सकते हैं, उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। जैसे आप अक्सर रोड पे लेफ़्ट या राइट टर्न लेते हैं, या आप अपनी मूव की चीज़ को जो है वो रोक सकते हैं। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को आपने अपनी वर्कबुक पे मेंशन करना है और लर्न करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट और टॉपिक हम अपने न्यू लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।